एक चीज जब नीतीश जी बोलते हैं जल नल, वो भ्रष्टाचार की गंगोत्री में डूब गया है। बिहार में बहार है, अब भ्रष्टाचार का अंबम अपार है, फिर भी नीतीश कुमार है। जिस आधार कार्ड को सबसे पहली प्राथमिकता दी जा रही है, उस आधार कार्ड को अभी के डेट में कूड़ादान में फेंक दिया जा रहा है। अब मांगा क्या जा रहा है 1983 से। जनता लोग जो आते हैं वो बैठने के लिए उनको जगह नहीं है, कहीं क्षेत्र में शेड नहीं बना हुआ है। अब महंगाई को चरम सीमा पर खड़ा दिया, कमाई नहीं हो रहा तो चोर चंडाल सब बनेगा कि नहीं बनेगा। हेलो नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज़ 24। 18 लाख दर्शकों का फेवरेट न्यूज़ चैनल एक बार फिर से सिमरी बख्तियारपुर ब्लॉक के ग्राउंड में है और यहाँ पे अलग अलग कार्यालय है, जहाँ पे पूरे विधानसभा के लोग किसी न किसी काम से यहाँ आए हुए हैं। उनका कोई ना कोई सरकारी काम लटका हुआ होगा, अटका हुआ होगा और उसे अधिकारी भटका रहे होंगे कि ये कागज़ कम है, वो कागज़ कम है, भ्रष्टाचार कितना है, विकास कितना हुआ है इस क्षेत्र में, सड़कों की क्या हालत है पूरे क्षेत्र में और यहाँ पे अन्य क्या सुविधाएं पिछले 4.5 साल में विधायक जी ने दिया है। विधानसभा के अलावा लोकसभा का भी 1 साल हो गया है। उन्होंने क्या काम किया है, सबसे हम जानने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे अलग अलग पार्टी के फॉलोवर भी होंगे, चाहे वो पद पे हों या फिर आम लोग हों। इनसे शुरू करते हैं। आप अपना परिचय देते हुए बताइए कि आपके विधानसभा का कितना बदलाव कर पाए हैं यहाँ के विधायक जी। देखिए, सबसे पहले आप जो आए हैं सिमरी बख्तियारपुर, यहाँ का हालचाल समझने के लिए इनके लिए हार्दिक स्वागत। यहाँ क्षेत्र रहा है एनडीए यूपीए और आरजेडी वर्सेज लड़ाई होता है, जिसमें इससे पहले अभी तो इसमें शिष्टाचार ज़्यादा मत रखिए कि मंच पे माइक पे नहीं है, न्यूज़ वाला माइक जल्दी बोलिए। इसमें पहले से विकास हुआ, अच्छा विकास हुआ है, अभी भी रोड बन रहा है। हम लोग यहाँ का सीपीआई के हम अध्यक्ष हैं, अंचल मंत्री भी हैं और राज्य परिषद सदस्य भी हैं। यहाँ अनवरत संघर्ष करते हैं विकास के लिए, लेकिन एक चीज जब नीतीश जी बोलते हैं जल नल, तो यहाँ जल नल जो है वो भ्रष्टाचार की गंगोत्री में डूब गया है। अच्छा। और जब बोलते हैं जमीन का सर्वे, तो वो भ्रष्टाचार की गंगोत्री में डूब गया है। ठीक है। किस कार्यालय में है? निबंधन के सामने, निबंधन कार्यालय में है। यहाँ एक बात आप जानिए, यहाँ जब जमीन कबाला होता है तब एक पार्टी ऐंठता है जो बेचेगा, गड़बड़ करता है, एक पार्टी कहता है आजे हो जाए। कार्यालय वाला जब आरोप लगाता है तो तुरंत 10,000 20,000 बढ़ाइए जरा। यहाँ भी तो भ्रष्टाचार की कीमत के हिसाब से परसेंटेज है या किसी से कुछ ले लिया जाता है? किसी से कुछ ले लिया जाता है। यहाँ जो है ये एगो बड़ा बाबू है अंचल कार्यालय में, ये 2 लठैत को रखे हुए हैं। अच्छा। बिचौलिया को। अच्छा। उससे अगर नहीं पटा तो दाखिल खारिज नहीं होगा, उससे अथी नहीं लिया जाएगा, रिजेक्ट हो गया। यह चुरकुट जो भरते हैं वो नहीं होगा। तो यहाँ मिला जुला करके भ्रष्टाचार चरम पर है। अच्छा। इंदिरा आवास में जब सर्वेक्षण हुआ तो 2,000 रुपया 1,500 रुपया जो दिया, उनका सूची बना, अभी पेमेंट की बात न है, तो सूची बना है। कहते हैं
डबल इंजन की ने सरकार हैं, बहुत बोलते हैं ना सब। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस बार फिर ये रोड जो है, ये रोड कौन सा आपके बगल वाला? हाँ, ये रोड जो है, हाँ, ये इससे किसका? पहले हम धान रोपे थे एगो रोड पर। ये रोड धरना दिए ना, ये रोड जो बन रहा है वो किसके फंड का है? कुछ ये विधायक फंड नहीं का नहीं है। नहीं, नगर परिषद का रोड है, विधायक का रोड ये नहीं है। नगर परिषद का? ये नगर परिषद का रोड है, विधायक का रोड नहीं है। उद्घाटन विधायक, एक मिनट, विधायक का पावर, माननीय विधायक जी के पावर रहते हैं एमएलसी साहब के, सांसद साहब के 15 लाख के अंदर, जी, उसके आगे उसका कोई पावर नहीं रहता है। वो कोई भी योजना के लिए वो आवाज बुलंद कर सकते हैं, मानिए। हाँ, मतलब वो तो आम आदमी भी एप्लीकेशन लगा सकता है। हाँ हाँ, ये एक सबका वो अधिकार पूर्ण स्वतंत्र बनाते है। हो, बिल्कुल, वो सबका सबका अधिकार स्वतंत्र है। बिहार में बाहर है, हाँ। अब भ्रष्टाचार का अम्बम अपार है, बिहार में बाहर है और भ्रष्टाचार का अपार है, अपार। फिर भी नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार। हाँ, इसमें कोई कमी नहीं है। तो आप ही कुर्ता पहने हैं तो ये तो कहते हैं बिहार में बदहाली है, बिहार बेहाल है, और आप कह रहे हैं बिहार में हम कह रहे हैं बिहार में बाहर है, हाँ। अब भ्रष्टाचार का अपार है, अब फिर भी नीतीश कुमार है। सबको पकड़, पहले मंथन करिए। इधर भी पकड़ के रखते हैं, उधर भी पकड़ के रखते हैं। ये बात सही। इस सरकार का एक भी काम अगर गिना दीजिए वो सक्सेसफुल हो। सरकार का मेन योजना था 7 निश्चय। देखिए गली नली का क्या हाल है, देखिए ये जल, ये एरिया जो है कोसी का जो एरिया है, इस पानी में 70% आयरन है। एक भी नल जल यहाँ चालू नहीं है। ये सरकार हर एक मोड़ पर विफल है। तो इस बार क्या होगा? सरकार तो चलिए वहाँ का, सिमरी बख्तियारपुर का क्या होने वाला है? सिमरी बख्तियारपुर में महागठबंधन जीतेगा, महागठबंधन जीते। बिल्कुल। तो आप लोग अभी जो वर्तमान है उम्मीदवार वही रहेंगे या बदलने वाला है महागठबंधन? ये हमारे नेतृत्व तय करेंगे। अच्छा, मैं राजद नगर अध्यक्ष सुरेंद्र यादव ये बोल सकते हैं, मेरा जो ऊपर में जो नेतृत्व करता है वो तय करेंगे, यही विधायक रहेंगे कि महागठबंधन का दूसरा भी पहलवान हो सकता है, मगर पार्टी का भी हो सकता है। हाँ, गठबंधन में कोई आ सकता है, मगर जीतेगा महागठबंधन ही। जीतेगा महागठबंधन। जी। कितना गया है बायोडाटा, कितना गया है आपके यहाँ? अभी बायोडाटा नहीं लिया जा रहा है, बायोडाटा जाएगा तो उसमें हम भी जाते हैं बायोडाटा देने के लिए। अच्छा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, सबको अधिकार है। जिसको पहलवान महागठबंधन बनाएगा एकदम वो गर्दा उड़ौन से जीतेगा, बहुत मत से। एक युवा भी है हमारे साथ, अपना परिचय देते हुए मेरा बताइए। नाम पुनपुन यादव हुआ। जी पुनपुन जी, क्या लग रहा है इस बार यादव जी? चुनाव का? हाँ। चुनाव का तो माहौल जैसे पिछले साल था उसी अनुसार से कोई अंतर नहीं बुझा रहा है। पिछले साल तो लोकसभा का था। नहीं, सिर्फ अंतर यही हो रहा है, इस बार दिखाई पड़ रहा है कि इस बार वोटिंग ही नहीं होगा। वोटिंग नहीं होगा? नहीं, वोटिंग का अधिकार ही छीन लिया जा रहा है सबसे। अच्छा, कैसे? ये क्या, ये कौन सा? आप देखिए ना, वोटर लिस्ट ही नहीं रहेगा आपका। आप वो ये पढ़े लिखे युवा हैं, आप नहीं, कुछ भी नहीं, बोल देते अब हैं। हमारे- हर चुनाव से पहले इस तरह के ये चीज इतिहास होता में- है। हर इतिहास चुनाव में से पहले आज- होता है, ये इनको पता होगा। हर चुनाव से इतिहास पहले में आज नाम तक- जुड़ता है और घटता है। तो इस बार नाम जोड़ने का सवाल कहाँ हो रहा है, इस बार नाम हटाने का सवाल आ रहा है। पढ़िएगा भी, ऐसे जुड़ेगा भी या हटेगा भी, दोनों चीज होगा। जुड़ेगा, जो जन्मीन लोग हैं उनका तो रहेगा ही, जो अब नया पीढ़ी के लोग हैं तो उनका तो आधार कार्ड के माध्यम से हर एक काम हो जाता है मोदी के इस टाइम में। लेकिन आप कभी सुने हैं, चुनाव आयोग ये क्लियर किए हैं कि इस बार हम आधार कार्ड से वोटर लिस्ट में नाम जोड़ेंगे? जिस आधार कार्ड को सबसे पहली प्राथमिकता दी जा रही है, उस आधार कार्ड को अभी के डेट में कूड़ादान में फेंक दिया जा रहा है। अब मांगा क्या जा रहा है? 1983 से, जब कोसी का इलाका ये है और ये सबसे ज़्यादा बाढ़ प्रभावित इलाका है, और इसमें हर एक साल जो है आदमी का, यहाँ के नागरिक का घर डूब जाता है और कागज पत्र सारा चीज़ खत्म हो जा रहा है। तो चुनाव में हमको जो लगता है कि इस बार जो है वोटिंग का अधिकार खत्म होता है, आदमी खत्म रहेगा, पड़ोसिया कहेगा कि वो तो आने वाला समय बता दिया जाएगा। लेकिन सरकार की जो है, चलिए, जिस तरह की सब काम में नेगेटिव पॉजिटिव है। नहीं जीत सकते हैं ऐसे डायरेक्ट। हाँ, अब हाँ? बिना वोटिंग कराए कह दीजिए नीतीश कुमार जी को, नरेंद्र मोदी जी को, कि यही डायरेक्ट बना ही दिया जाए उनको, के लिए। और समझे ना सर? वोटिंग जो वेरिफिकेशन करवा रहे हैं वोटर लिस्ट का, हम 2003 में आते हैं, लेकिन मेरी बहू कहाँ आ रही है, मेरा बेटा कहाँ आ रहा?
हम मेरा बेटा हम नहीं पढ़ा पाए, मेरा गरीब आदमी है, मेरी बहू के पास नहीं है पेपर, क्या देगी वो? बहू तो कहीं दूसरे जगह से आई है, मांग कर चलिए हम पटना से ब्याह करके लाए, उसका पेपर कहाँ से देंगे? उसका माँ बाप भी मर गया, नहीं है चाचा का आप मांग रहे का, चाचा नहीं देता। इतना मत घबराइए, सब आज रजिस्ट्री प्रांगण में है, जी 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 इधर ब्लॉक है, जी जी इसकी दुर्दशा बहुत खराब है। हाँ ये रजिस्ट्री कार्यालय के साहब बैठते हैं इसमें, 12 बरस होने के लिए जा रहा है, एक रजिस्ट्री कार्यालय का नहीं बन सका है, और उसमें करोड़ों रुपया पर डे जनता लोगों से सरकार की आमद होती है, यहीं से सारा कमाई होता है, यहीं से सारा कमाई होता है। और मुंशी जी सब जो कमाई करते हैं, सरकार का इतना बड़ा ढोरहर जमा कर करके जमा करते हैं, उनके लिए बैठने का भी जगह यहाँ पे नहीं है। जनता लोग जो आते हैं वो बैठने के लिए उनको जगह नहीं है, कई क्षेत्र में शेड नहीं बना हुआ है, ये सरकार की दुर्दशा है। और सब सरकार भूमि के, सब लोग भूमि के लिए मरते हैं, तो नेट पे चढ़ा कर करके सबको गला कट गया है। सर्वे में जमीन सबको अच्छा निश्चित रूप से सबको नाम आना चाहिए, लेकिन अब ई-लाइन कीजिए, ऑनलाइन कीजिए, तब आपको यह होगा। आधार कार्ड लाइए, उधर अंचलाधिकारी और इधर सरकार, एक कागज के लफेरे में जनता काफी परेशान है। और नीतीश कुमार जी को भी 20 साल हो गया है मुख्यमंत्री, किधरों से कोई भी आते हैं तो उन्हीं को कहते हैं मुख्यमंत्री बन जाते हैं, और अन्य लोग इधर उधर के बने, और कभी कहते हैं कि हम तो बीच में खड़े हैं, दोनों तरफ से गिरने लगता है तो हम संभाल लेते हैं, ऐसे बोलते हैं। तो आप इस सर्वे को सबसे पहले से तैयारी कीजिए, जमीन पर ही मुख्य धारा है मनुष्य लोगों के लिए। जमीन के कारण आप चाहे घर में रहिए या खाना खाइए, इसके बगैर, जमीन के बगैर कुछ नहीं होने वाला है ना। फैक्ट्री से लोहा नहीं खाइएगा, जमीन का उपजाऊ, वेरिफिकेशन करवाइए, कागज का बात है, वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन करवाइए, चाहे कुछ कराइए। इस बार सब मन बना लिया कि हम आरजेडी को देंगे वोट, आरजेडी को जी तबाह कर दिया नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी। अब महंगाई को देखता ना, कागज के चक्कर में लोग को पढ़ा दिया। सुनिए ना, सुना जाए सर, कागज के चक्कर में पढ़ा दिया कि कार्यालय मतलब कुछ जमीन का कागज के लिए वेरिफिकेशन करवाइए, ऑनलाइन कराइए, इधर वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन कराइए, उलझा दिया। अब महंगाई को चरम सीमा पर खड़ा दिया, कमाइए नहीं हो रहा तो चोर चंडाल सब बनेगा कि नहीं बनेगा? कहाँ से खाएगा? पहले फलन करा करके जनता लोगों को सर्वे को फाइनल करा करके उसके बाद इलेक्शन कराइए। वेरिफिकेशन को अभी रोका जाए, इलेक्शन होने दीजिए, उसके बाद जब फिर फ्री हो जाएगा, लोग शांत हो जाएगा, उसके बाद वेरिफिकेशन कराइए ना। वेरिफिकेशन देने के लिए कौन नहीं तैयार है? कागज मेरे पास है, जो कागज है देंगे आपके कागज। बिल्कुल बिल्कुल, जो कागज है वो सारा देंगे। और इनसे भी पूछ लेते जी, अपना परिचय देते हुए बताइए क्या क्या परेशानी है। हमारा नाम अब्दुल मजीद है, सिटानाबाद वार्ड नंबर 13। जी जी, हम लोगों का कहना है कि एक उलझन में हम लोग फंसे हुए हैं। ये कभी क्या डालिए, कभी वहाँ जाइए, कभी वहाँ जाइए। अब दूसरा फिर ये लाद दिया है कि जो ये लेके आइए, वो लेके आइए, आप अपना जो है ये काम करवाइए। कागज के उलझन में, कागज के उलझन में जो है आदमी कमा भी नहीं सकेगा। कागज के उलझन में खाली ऑफिस से ऑफिस घूमता रहेगा, भूखा प्यासा आदमी पब्लिक बढ़ जाएगा। बिल्कुल, अगर एक दिन जाएगा आदमी काम धंधा करने के लिए और एक दिन लग जाएगा कागज को, एक दिन में वो होगा भी नहीं। बेगर पैसे का तो कोई हिलता भी नहीं कोई ऑफिस में है। वहाँ 500 दिए, वहाँ 400 दिए, वहाँ 200 रुपया दीजिए, फिर उसके बाद बोलेगा 2 दिन के बाद आइए, कागज ही नहीं मिल रहा है। कागज ये जो बेरोजगारी लोग कहता है ना कि बेरोजगारी बहुत बिहार में बढ़ गया है, तो बेरोजगारी को काम दे रहा है कि इस दफ्तर से उस दफ्तर जाइए, बेरोजगार मत रहिए, इस दफ्तर जाइए, उस दफ्तर जाइए, सुबह निकलिए और पैसा खर्चा कीजिए, आमदनी हो कि नहीं हो, पॉकेट से पैसा खर्चा करते रहिए। देखिए अब नौकरी मिल रहा है बिहार के लोगों को, एक और नौकरी मिल गया है कि वो अपना जो है वोटर आईडी अलग अलग दफ्तर में जाके उसका सत्यापन कराएं, तो 2-4-10 दिन का नौकरी और मिल गया है उन लोगों को। तो मतलब बेरोजगारी खत्म है। और कौन कौन लोग हैं? हाँ आप बताइए। नमस्कार। आप नमस्कार जी, बताइए अपना नाम बताइए। नीतीश कुमार गुप्ता, जन स्वराज प्रखंड अध्यक्ष सलखुआ से आते हैं। अरे वाह, देखिए ये चलिए, हम लोग बिहार में बदलाव चाहते हैं। जी जी, क्या बिहार भ्रष्ट की ओर जा रहा है, चला गया है। बस हम लोग बिहार में चाहते हैं बदलाव होना चाहिए। इससे भी 20 साल होना हो गया है। बिहार से लेकर बदलाव होना चाहिए जी, असली वाला बिहार से लेकर विधानसभा तक
आरजेडी होगा तब भी नीतीश कुमार विधानसभा तब बदली होना चाहिए। आरजेडी होगा तब भी नीतीश जी। कुमार और नहीं नहीं, हम लोग चाहते हैं जी, नहीं हम लोग चाहते हैं बिहार में बदलाव होना चाहिए। बदलाव, असली बदलाव वाले जी, हैं असली ये। बदलाव होना देखिए, चाहिए। जनसुराज वाले हैं तो ये असली बदलाव वाले असली हैं। बदलाव। लेकिन लोग कहता है जनसुराज को वोट कहाँ मिलेगा बच्चे? जी सर मिलेगा, ये जनता पर निर्भर मिलेगा सर। अच्छा। जी 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 मिलेगा वोट। जनसुराज को वोट मिलेगा, हिम्मत रखे हुए जी, हैं। हिम्मत रखे और वो मिलेगा प्रशांत सर। किशोर कहता है आखिरी बॉल में छक्का मारना है। जी जी लगेगा, छक्का हाँ? लगेगा सर। आखिरी बॉल में जनता का छक्का मूल्य लगाएंगे। बदल हाँ रहा है, क्या हो आप बताइए, क्या ना है? हमको कुछ नहीं बोलना है। ये बेचारे देखिए आम लोग जो हैं, जनता जो आम जनता है वो बेचारे हैं, क्या बोलेंगे? बोल लेंगे तो कहीं मेरा नाम गौरव कुमार वर्मा हुआ। जी, मैं भाजपा नगर IT सेल से हूँ। अरे वाह, तो एक देखिए आप लोग बहुत लोग हैं, ये अकेले अभी सबका जवाब देने वाले हैं। और जब तक जो है बिहार में सिंगल पार्टी सरकार नहीं बनेगी, चाहे जो पार्टी हो, RJD हो, BJP हो, जदयू हो, जनसुराज हो, बैसाखी कोई वाला भी। नहीं हाँ, होना चाहिए। अभी क्या है, दोनों तरफ से चल रहा है, तो सरकार ये चलेगा नहीं। अभी कब नीतीश कुमार पलटी मार के फिर RJD में चले जाएगा, कब किधर चले जाएगा। जनसुराज का अगर कुछ कम सीट आएगा, जनसुराज बोलेगा अब मेरा पुराना मित्र है, हम उसका चेला, वो मेरा गुरु है, गुरु चेला बन जाएंगे। फिर हम एक जगह आ जाएंगे। ठीक, इसलिए तो जब तक और क्या बेरोजगारी। बिहार की बात हो गई, सिमरी बख्तियारपुर के लोग कहते हैं कि भाई यहाँ तो बीजेपी का ज़्यादा जनाधार है नहीं। यहाँ से आप लोग कौन सा लड़ाएंगे? बीजेपी लड़ेगी या क्या लगता है बीजेपी में कौन है उम्मीदवार? बीजेपी ने NDA में रहेगा। और बीजेपी का उम्मीदवार है यहाँ पे? बीजेपी नहीं, इसका रहेगा, आपको क्या कहते हैं, LJP रहेगा या जदयू रहेगा? जदयू और LJP रहेगा। बीजेपी यहाँ से मतलब दावेदारी नहीं कर रही है अभी नहीं, फिलहाल तो कोई चेहरा नहीं है। और एग्जिट पोल आगे ये समस्या सुने इन लोगों का। समस्या तो उस समस्या से 2-4 आप भी हो रहे होंगे भाई, पार्टी कोई भी हो, है ना। समस्या तो हर किसी को होता है, दाखिल खारिज इनको भी कराना पड़ेगा, सबको करवाना पड़ेगा, पैसा इनको भी देना पड़ेगा, कागज सबको लगेगा, पेपर सबसे मांगा जाएगा, चाहे वो जो भी इंडिया में सब। हाँ, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल। तो समस्या जो है बीजेपी के कार्यकर्ता को भी होगा और समस्या RJD के कार्यकर्ता को भी होगा। RJD ने हर एक नागरिक इसमें परेशान होगा और परेशानी झेल। ऑफिसर जो है इस परेशानी में ऑफिसर का माल बढ़ेगा, है ना। माला माल कौन होगा उस परेशानी में? माला माल बढ़ल है। माला माल क्या होगा सर? एक चीज़ और बोलना चाहते हैं सर, सरकार अपने तरफ से जो मनमानी कर रही है, कभी वक्फ बिल को ले आती है। ये बताइए वक्फ बिल का मसला कहाँ से अपने मन से क्यों कर दिया सर? ओ छोड़िए, वो सब बाद का बात हो गया, वो सब बाद की बात है। बात की बात नहीं है। मस्जिद, मदरसा और क्या बोलते हैं कब्रिस्तान, ये हम लोग के बाप दादाओं की जागीर दी हुई है। और उस बाप दादा की जागीर का कोई प्रमाण नहीं है कि दे दिया, वक्त पर कर दिया, तो क्या प्रमाण रहेगा सर? में जो है पर्सनल जो है सरकार अपने मन से तो करती नहीं है, उसके ऊपर भी नहीं सुनिए सर, सुनिए, इसमें हम बता रहे हैं, एक से एक पढ़ा लिखा IAS IPS से हुआ, जब तक विचार विमर्श नहीं करेंगे, नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो या राजनाथ सिंह हो, कोई खुद से जो है कोई भी बिल अपने आप में पास नहीं करेगा। एक वोट के कारण रामविलास एक वोट के कारण रामविलास पासवान के वजह से बिहार में सरकार नहीं बनी थी। ठीक है, आप अपना बहुमत लाइए, वोट कानून फिर से आप अपना रद्द करवाइए। यही ना मतलब हुआ कि मतलब आप अपने मन से, आपके पास बहुमत है तो अपने मन से कर दिया, मेरे पास बहुमत नहीं तो अब गिरे रहिए, तो आप पछाड़ दिए। इसी को कहते हैं ना, लोकतंत्र में न्याय नहीं मिलता है। न्याय नहीं मिलता है तो ऐसा आदमी के ऊपर देखिए, लोग ऊपर में भगवान है ना, भगवान सबको देख रहा है, इंसाफ उसी के हाथ में। कहा गया था कि लोकतंत्र जो है सबसे अच्छा सरकार होता है, लेकिन लोकतंत्र के बारे में अभी बहुत अच्छा एक आदमी बोले कि लोकतंत्र में न्याय नहीं मिलता है। क्यों? 10 आदमी वोट कर रहा है, अगर 6 आदमी कह दिया कि इसने मर्डर किया है, जबकि आपने मर्डर नहीं किया है, तो वो मान्य हो जाएगा कि यही मर्डरर है, क्योंकि ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में संख्या भारी है, जिसकी एक मिनट लोकतंत्र जो है ना, लोकतंत्र तो सुंदर फूल है देश के लिए, और भारत का संविधान जो है वह संविधान दुनिया के संविधान से सुंदर है, और जिनको बैठाया है यह संविधान ने,
उन्हीं संविधान को वह गीजने के लिए तैयार है, बेचने के लिए राजतंत्र जो आपका, सुनिए ना, बहुमत तो उनके पास है ना। सुनिए ना, वो लोग कुछ कर देता, लेकिन राजतंत्र जान रहे हैं ना, जो कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं था, क्या अत्याचार राजाओं का हो रहा था। तो राजतंत्र तो बहुत क्रूर शासन था ही, अच्छा। अपना पारिवारिक शासन था वो। लोकतंत्र में इतना होता है ना, जो वोट मांगने के लिए हम जाएंगे, तो नेताजी नेताजी ने, और जो आदमी लोकतंत्र के हथियारा हैं उनको जनता गद्दी पर नहीं रखेंगे। और लोकतंत्र जो है, 20 आदमी में 15 आदमी उसी को रख लेगा, तब क्या होगा? है तो वही न्याय है। न्याय नहीं है, न्याय लोकतंत्र में न्याय नहीं होता है। लोकतंत्र में न्याय का जिक्र नहीं आता है, बहुमत का है। बहुमत का जिसको बहुमत है वो बेईमान नहीं देखा जाता है, वो कुर्सी उसको मिलता है, वो अनपढ़ नहीं देखा जाता है। परमेश्वर मुखिया का भी सरिता पासवान एक थोड़ा सा शब्द बोला, उसके लिए आंधी आ गया है। 260 मर्डर किया मगर उसको गवाह नहीं मिला, फ्री हो गया। ये लोकतंत्र, अभी उसको भगवान मानता है। ये लोकतंत्र है। कातिल को भगवान का दर्जा दिया जाता है, मगर मानने वाले मानते हैं। बधाई हो उसको, बिल्कुल कातिले को मानो। बिल्कुल। तो इस लोकतंत्र में हर हाल में जनता को पिसना है, और जिसकी संख्या ज्यादा होगी जीतेगा वो, और उसके आदमी कुर्सी पर बैठेगा। सरकार, लोग कहते हैं कि सरकार जो है आपके ऊपर ये दफा लगा दिया है, और उसका आप कोर्ट कचहरी या कागजी दफ्तर में उलझ के रहिए, सरकार आपसे पूछते रहेगी, है ना। लोकतंत्र में दो ठो बात न है, न्यायपालिका और कार्यपालिका। कार्यपालिका को भी तो न्यायपालिका में जाना पड़ता है, और न्यायपालिका को भी न्यायपालिका में जाना पड़ता है। सबको न्यायपालिका में जाना पड़ता है, कार्यपालिका सबको जाना पड़ता है, और न्यायपालिका सबको जाना पड़। न्यायपालिका में भी पता है 3 चेयर का न्याय, 5 चेयर का न्याय। अगर 5 चेयर में 3 चेयर ने कह दिया कि इसने मर्डर किया है, तो बहुमत का मर्डर हो गया, सजा। लोकतंत्र कहाँ गया लोकतंत्र? वहाँ पे 2 आदमी कह रहा है कि ये घटना गलत हुआ, और 3 आदमी ने कह दिया नहीं ये घटना सही है, इसको बरी कर दिया जाए। तो बहुमत अभी के सरकार में है नहीं, गलत बात नहीं से था ना, अभी के अभी के सरकार में इसलिए है कि बड़े बड़े नेता को, आनंद सिंह, उनको कानून बना करके और उनको निकाल दिए, मोकामा के मैदान में उतार दिए। तो ये अभी के सरकार जो है, ये सजदे के सर बोतल, सुनिए न, ये नीतीश कुमार के जो सरकार है, सजदे में सर बोतल में धर, आधा इधर आधा उधर। निचोड़ यही है कि आधा इधर और आधा उधर। होगा क्या, ये तो 4 महीने के बाद उस पार या इस पार ये पता चलेगा कि आधा इधर या आधा उधर, किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, और किसकी बनेगी फिर से बिहार में सरकार। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।